मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। कि मन का भरम मिटाते हैं, कि मन का भरम मिटाते हैं। कि मन की प्यास बुझाते हैं, कि मन की प्यास बुझाते हैं। कि भव से पार लगाते हैं, कि भव से पार लगाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। कि सोया मनवा जगाते हैं, कि सोया मनवा जगाते हैं। संत मिले तो कौवे से हंस हो जाओगे, संत नहीं मिले तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। कौवा क्या सिर खाता है, कोयल कूकती है। किसकी आवाज अच्छी सुनने को तो मिलती नहीं, तुम्हें न्यूजीलैंड में मिलती। आश्रम में आमों पर बूर फूल आ गए थे और आज 15 दिन हो जाएंगे, कोयल कूकती है, क्या राग गाती है। कूकती है कोयल तो मिठास लगती है, और कौवा, अब पति कौवा है तुम्हारा कि कोयल? और पत्नी तुम्हारी कौवी है कि कोयल? कैसी है? एक आदमी सरकारी अस्पताल में गया, बीवी ठीक नहीं थी, दिखाने गया। पूरे रास्ते वो बोलती गई, कब से कह रही थी पेट दुख रहा है, ध्यान नहीं देता, कब से बोल रही थी मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं, कहे ब्याह के लाए थे मुझको, सड़ने के लिए, मरने के लिए। पूरे रास्ते वो बोलती चली गई, बेचारे का सर दुख गया। डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने कहा कि एग्जामिन, बोले स्टूल में बैठाया, उसका बीबी मुंह खोल, उसे मुंह खोला, उसे थर्मामीटर लगाया। डॉक्टर पलट के इधर देखता है, घूम के देखता है, पेशेंट गायब। अरे पेशेंट कहाँ गया? नर्स कहती वो तो बाहर
कॉरिडोर में जाते देखा, पति उसको लिए जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं मेरा थर्मामीटर उसके मुंह में था। गांव का था आदमी, तो डॉक्टर भी गांव का ही था, भागा जोर से पीछे। वो बलविंदर सिंह, वो कहां जा रहा है? कह रहे डॉक्टर साहब ये तुम्हारा आला बहुत अच्छा है, जब से मुंह में गया शांति हुई पड़ी। ये जो मुंह में रखा है ना तूने, बड़े काम की चीज है ये तो, मैं नहीं देने वाला वापस। बीवी को बोल दिया मुंह में रखेगी तो ठीक हो जाएगी, वो भी रख के बैठी हुई है। चिंता करते हो तो मन कौए जैसा, और मैंने देखा जब मन कौआ हो जाए ना तो वो बस बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। बीवी कहती है घर आया पति? आ गए हो? बोले नहीं अभी मेरी फोटोकॉपी आई, मैं नहीं आया अभी। आ तो गया हूं। बोले सीधे मुझे जवाब नहीं दे सकते। सब्जी लेके आए हो? बोले तूने बोला था। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा, खानी नहीं सब्जी? पति की बात सुने बगैर वो बोले, पति आगे से बोले, पति पत्नी दोनों बोल रहे, तो उनके छोटे बच्चे ने कान में रुई डाली खुद के और जोर से चीखने लग गया। जब जोर से चीखा तो पति पत्नी चुप हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया? कहते तुम्हारी बकवास बंद कर रहा हूं और तो कुछ नहीं कर रहा हूं। जिस घर में माता पिता ऐसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फालतू बोलते हैं, उस घर के बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। और उनको ट्रेनिंग ये मिलती है कि लड़ना चाहिए। दो छोटे बच्चे सीढ़ियों में खेल रहे थे, इतने में पिताजी ऑफिस से वापस आए और वो उसकी चोटी खींचे, भाई चोटी खींचे बहन की, बहन उसको मारे, वो उसके मारे, वो उसके मारे, वो उसको बोले, वो उसको बोले। डैडी बोले क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा गेम खेल रहे हैं। मम्मी पापा मतलब ये होता है। कौवे मत रहो, कौवे होके जीना अच्छी बात नहीं, हंस बनो। और हंस तुम तब ही बन सकते हो जब जीवन में ज्ञान की रोशनी आएगी। इसलिए यहां वहां मत पूछते फिरो हमारे गम कब दूर होंगे, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। मत पूछो किसी और से, जरा सा आंख बंद करो, जरा सा ध्यान लगाओ, अच्छे दिन यहीं शुरू हो जाएंगे, अभी के अभी, अभी के अभी। प्रार्थना करनी सीखो, और जब तुम्हारा मन प्रेम में, भक्ति में भरेगा, तुम पूछोगे कैसे, तो मैं कहूंगी उसका बस एक ही तरीका है कि सत्संग सुनते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, भजन गाते रहिए, शब्द गाते रहिए, और गाते हुए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु कभी तो मेरे इस पत्थर दिल में कुछ तो पिघल जाए। अभी हम मोह ममता में तो तड़पते हैं, लेकिन तेरी याद में तड़पना किसको कहते हैं वो हम जानते नहीं। चिंता में रोना जानते हैं, लेकिन प्रेम में कैसे रोया जाता है वो हम जानते नहीं हैं। और जिसने गुरु प्रेम में, प्रभु प्रेम में कभी रो के नहीं देखा, वो नहीं जानता जीवन का आनंद क्या है। Jalaluddin Rumi, a great Sufi mystic, once he wrote these beautiful lines. In my silence, I call you, Lord. With my unspoken pain, when my heart shivers in thy remembrance, I get intoxicated in thy divine wine.
हे प्रभु, रूमी कहता है, जब मैं तुम्हारी याद में अपने दिल को पाता हूं तो दिल में एक तड़प उठती है, जैसे कि एक बिजली चमक जाए, और फिर प्रार्थना जो उठती है मौन की मेरे हृदय में, तो मैं एक दिव्य नशे में डूब जाता हूं। तुम बाहर कोई बोतल शराब, बियर, नशा कुछ भी कर लो, 6-8 घंटे से ज्यादा उसका नशा नहीं होता है और बाद में हैंगओवर होता है, और लंबे समय पीते रहो तो लिवर सिरोसिस भी हो जाता है, तकलीफ होती, शरीर को दर्द होता है, पैसा खर्च होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। और रूमी कहता है, प्रभु जब मैं तुम्हारी प्रार्थना में उतरता हूं तो मैं एक नशे में आ जाता हूं, और इस नशे में मेरे जीवन को मैं बिता सकूं। इसको कहते हैं भक्त होना, इसको कहते हैं परमात्मा का प्रेमी होना। संसार से तुमने प्रेम बहुत कर लिया, मिला क्या? अब तो सीखो, अब तो जागो, अब तो समझो। जिससे प्रेम करना चाहिए उससे किया नहीं, जिसे याद करना चाहिए उसको किया नहीं, जिसको याद नहीं करना चाहिए बैठ के उसी को याद करते रहते हो। मन को संसार के इस कुचक्र से बाहर निकालो। आखिर में एक सूत्र देती हूं, कोई भी चीज हो दुनिया की, जब उसको देखो, जब उस चीज को मिलो, सब सिर्फ एक सवाल अपने मन में उठाना, क्या मरे पर ये मेरे साथ जाएगा? सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछना, उसको मत पूछना। क्या मरे पर तुम मेरे साथ चलोगे? ये मकान, ये दौलत, ये पैसे, ये जेवर, ये गाड़ी, ये क्रेडिट कार्ड, ये महंगी घड़ियां, ये महंगे जेवर, रिश्तेदार, पत्नी, पति, माँ, पिता, बेटी, बेटा, दोस्त, क्या मरे पर साथ जाएंगे? नहीं। अब तो इनसे क्या मन लगाना। इनके साथ व्यवहार होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि घर जाके अपने पतिदेव को कहो तुम्हें देती हूं तलाक का नोटिस, तूने मेरा साथ थोड़ी देना है, मैं ये नहीं कह रही हूं, पर ये समझ होनी चाहिए। और सच तो ये है, अगर हम संसार को पराया समझते हुए संसार में जिएंगे तो हमारा परायों के साथ व्यवहार अच्छा होता है। See, when you meet a stranger, you behave very nicely. You are very courteous. Thank you, sorry, excuse me. Excuse me, some people can't still speak. They say, squeeze me. We are so nice with strangers. So if you feel yourself that nothing is going to stay with you, and when you will die, nothing is going to go with you, hence everyone is a stranger, and with the stranger you always behave well. So you will be actually more nicer to your family members. मैं एक बार लुधियाना किसी के घर में थी, तो उनके पतिदेव जो है ना, बाहर कोई भक्त आए मिलने वाले, वो उनको रिसीव करने गए, बड़े प्यार से, आओ जी, बैठो जी। तो वो पत्नी बोली, कहती कैसी मीठी शीरी मुंह से निकल रही है, ऐसे देखो काटने को दौड़ता है।
हम मीठे परायों के साथ होते हैं, अपनों के साथ नहीं होते। तो क्या अच्छा न रहे कि हम सबको पराया बना दें? कम से कम अच्छे व्यवहार तो करेंगे। सोच की बात है। हर रात जब तुम सोने लगो तब एक बार अपने मन को कहना, मनी राम, पता नहीं सुबह जिंदा उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसलिए हिसाब क्लियर कर लो। जिसने मुझे दुख दिया मैं उन्हें क्षमा करता हूं, जिनको मैंने दुख दिया मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। और फिर आराम से ईश्वर स्मरण करते हुए सो जाओ। You know, if you do this every night, we hold so much of grudge and anger in our hearts for our friends, colleagues and family members, neighbors. So every night, do this small thing and pardon all your people who have hurt you, abused you. Give them pardon. And seek pardon from them whom you have hurt. Be guilt-free, be burden-free, you will sleep well. गुस्सा मन में रख के सोना अच्छी बात नहीं है। एक बच्चा बहुत जोर से गुस्सा खा रहा था, आश्रम की बात है, छोटा सा बच्चा, बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। उसे पॉपकॉर्न चाहिए थे, आश्रम में नहीं थे, तो वो माँ से लड़े, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं, पॉपकॉर्न नहीं। मैंने देखा, मैंने कहा सुनो, अगले बार आओगे तो तुम्हारे लिए यहां हम पॉपकॉर्न की मशीन लगवा देंगे, यू विल गेट अ पॉपकॉर्न हियर। वो कहता सीरियसली? यस सीरियसली, दिस आश्रम इज योर प्रॉपर्टी, राइट? So you will get what you want, no problem, you will get the popcorn next time. He was happy. I said, now blow your anger, फू कर दे। उसने कर दी फू। काश तुम वो छोटे बच्चे होते और तुम जब मुझे पूछते हो जी गुस्सा बड़ा आता है मैं क्या करूं, तो मैं तुम्हें कह सकती फू कर दिया करो। गुस्सा मन में नहीं रखना। देखो मेरे शाल पे अगर कोई दाग लग जाए तो शाल मेरा खराब हुआ, ड्राई क्लीन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, साबुन लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा शॉल है, मैं इसको गंदा ना होने दूं, राइट? ऐसे प्यारे मन तुम्हारा है, इस पे क्रोध का दाग मत लगने दो। गुस्सा नहीं खाना। सामने वाला बेवकूफ है, गड़बड़ कर रहा है, तुम अपना मन क्यों बुरा करो? Remember, as you will sow, so you shall reap. तो बेवकूफों को समझाने मत जाओ, और अक्लमंदों को समझाना पड़ता ही नहीं, राइट? अब आप कौन हो? अगर हो आप बेवकूफ तो मुझे नहीं समझाना चाहिए, और अगर हाँ आप अक्लमंद तो भी मुझे समझाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं किसी को ज्ञान देती नहीं हूं। हम तो सिर्फ मस्ती में प्रभु के प्रेम के गीत गाते, थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम सिखाते, थोड़ा भजन गाना सिखाते, शब्द में डोलना सिखाते हैं। मस्ती में, मस्ती में कितनी मस्ती है इसमें, वो मस्ती में जीना सिखाते हैं। ज्ञान देने से अगर ज्ञान लिया जा सकता, आहा, बड़े बड़े लोग आए इस दुनिया में, कबीर साहिब, रहदास साहिब, श्री गुरु नानक देव साहिब, हम कितने बड़े बड़े लोग, ज्ञानी हो गई दुनिया ना। वो तो उनको दुख देती थी। कबीर साहिब पर पत्थर गिराए गए,
लड़ाई करते थे, उनसे ज्ञान लिया क्या लोगों ने? ना ना ना। जब गुरु पीर अवतार आते हैं तब दुनिया उनसे ज्ञान नहीं लेती। हां, जब वो मर जाते हैं तब उनकी खूब पूजा करते हैं, खूब पूजा करते हैं उनकी। पर मुर्दे की पूजा करके क्या मिलेगा? दिल को सुकून, हम अच्छा काम कर रहे हैं। दिल को अभिमान, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। मजा तब है कि संत जीवित है और तुम उससे लड़ाई नहीं करते, तुम उसकी सुनते हो और वो तुम्हारे हित के लिए कुछ कह रहा है। किसी लोभ लालचवश तो कुछ बोल नहीं रहा है। पर लोग संतों को भी छोड़ते नहीं हैं। चोर हैं, ठग हैं, लूटते हैं, पैसा बटोरते हैं। अरे तुमसे मैं पूछूं, तुमने किस संत को कितने लाखों डॉलर दे दिए थे जो ये बोलते हो? दिया कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं, गाली बोलता है। ठीक है, हमारे समाज में जो कुछ साधु संत निकले वो भी हमारे ही जैसे घरों में से निकले हैं। किसी से कोई गलती हो गई होगी, किसी से कोई भूल चूक हो गई होगी। पर तुमने कहा सब साधु चोर होते, ये बोलते समय शर्म भी ना आई तुम्हें? सब ठग होते हैं कहते समय लाज भी ना आई तुमको? वैसे एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, ये झूठे पखंडी साधुओं से हम कैसे बच सकते हैं? मेरा जवाब है, जिस दिन तुम झूठे और पखंडी नहीं रह जाओगे उस दिन बच जाओगे। अभी तुम खुद झूठे हो, अभी खुद तुम पखंडी हो, इसलिए तुमको वही मिलते रहते। जिस दिन तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे, परमात्मा प्यारा मुझे राह दिखा, हम दुनिया का कूड़ा करकट मांगते हैं, हमें वो मिल जाता है। हम प्रभु से नाम मांगेंगे, सत्संग मांगेंगे, संत मांगेंगे, क्या वो नहीं मिलेगा हमको? हम खुद अच्छे बने। फिर जैसे बोलते ना, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ, ऐसे फिर संत हृदय को संत मिले कर कर लंबे हाथ। बी अ ट्रू सीकर. Don't ask me what is definition of a true saint. My question to you is, are you a true seeker? And if you are not a true seeker, you will never see a true saint in your lifetime. Don't point fingers on anybody. And actually, when you point fingers on anybody, the three fingers are towards you. हम जैसे होते हैं ना, हमको सब वैसे ही दिखते हैं। और ये बहुत अजब चीज है। जो खुद अहंकारी होता है ना, उसको सारे अहंकारी दिखते, बड़े अहंकारी, यही बोलता रहेगा। खुद गुस्सा है, हर बंदा उसे गुस्से वाला दिखता है। और खुद अगर भक्त है तो उसे सब भक्त दिखते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं किसी भी देश में जब मैं जाऊं, किसी नए शहर में जाऊं, पूछते कैसा लग रहा है? वेरी टूरिस्टिक क्वेश्चन, यू नो, पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, हाउ आर यू लाइकिंग ऑकलैंड, हाउ इज इट? आई सेड, फॉर मी एवरी प्लेस इज गुड. ऑकलैंड, आयरलैंड, चाइना, अमेरिका, India, whatever place. Because it is not the place which makes me happy. It is the wisdom which makes me happy. So as long as I have my wisdom, I am happy everywhere. Right? I am happy. It's not conditional thing. It's not a conditional thing. You put conditions, I have no condition. You know, in every farm, everything, companies have this, and they say, you buy a thing and it says, conditions applied. So your life performance is also like that. Conditions are applied.
If I have money, I'm happy. If I don't have money, I'm not happy. If I have a house, I'm happy. If I don't have a house, I'm not happy. When you put conditions on your happiness, you cannot remain happy at all. The day you drop all the conditions, live adventurously. Don't put any conditions. Your happiness will remain intact. Nobody can take away that. Nobody can take away that. Conditions मत रखो. प्रार्थना का आनंद, सत्संग का आनंद, भजन का आनंद, सुमिरन का आनंद, जीवन में थोड़ी मेहनत इसके लिए कर लो प्यारे. अभी तक नहीं तो जो कुछ तुमने कमाया है ना, वो यहीं छोड़ के जाओगे. साथ न चाले बिन भजन, भिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए तन सार. असली कमाई कहाँ की अभी तुमने? और जो कमाया है वो यहीं का यहीं. तो हम अकलमंद तो ना हुए ना. असली चीज हाथ में है ही नहीं. नकली लिए लिए खुश होते रहते हैं. फिर ये भी गिनते, उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम है. अरे प्रार्थना का आनंद, भजन का आनंद, ये जिसके पास है वो असली धनवान होता है. तुम असली धनवान बनो, यह मेरा कहना है. और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से, मिलके सेशंस के द्वारा. यही हमारी कोशिश है. सब सुखी हों, सब शांत हों, सब मस्त हों. इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ. आप सबको मेरे बहुत बहुत प्रणाम. और कल फिर से आपका दर्शन करूंगी. बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान. बोलो भाई सब संतन की.